अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 18 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हम बात करेंगे लेआउट्स के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लेआउट बनाया है। आप इस लेआउट को किस तरीके से कोडिंग में बनाते हैं HTML और CSS की मदद से, आप इस वीडियो को पॉज करें और बिल्कुल ऐसा लेआउट जो कि मैंने फोटोशॉप पे डिज़ाइन किया है, आप इसी शक्ल का एक लेआउट जो है वो HTML और CSS की मदद से बनाएं और मुझे ईमेल करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से इसको बनाना है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें और देखें कि किस तरीके से इसको हम HTML और CSS की मदद से बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लेआउट मैंने बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लोगो है, हेडर, और मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन है जिसमें हमारा पेजेस वगैरह की लिंक्स आएंगे। मेरे पास यहाँ पे साइड बार है और कंटेंट एरिया है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फुटर है। तो हम इसको HTML बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि HTML की है, और मैं इसको सेव करता हूँ और इसी फोल्डर में, बल्कि मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। टॉयल के नाम से बना हुआ है ये, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, index.html। और अब मुझे यहाँ पे एक कोडिंग करनी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल में कर देता हूँ वेबसाइट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कितने बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4 5। मैं इसको टिप्स की मदद से बनाऊंगा। मैं यहाँ पे 5 टिप्स जो है बना लेता हूँ विद द क्लास ऑफ हेडर, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा जो मेन्यू है वो आ गया, उसके बाद हमारा साइड बार, उसके बाद हमारा कंटेंट एरिया, और उसके बाद फुटर। मैं इनकी सबकी क्लासेस जो है वो चेंज कर देता हूँ। मेन्यू, साइड बार, और कंटेंट, और सबसे आखिर में फुटर। सेव कर देता हूँ मैं इसको। जैसे कि हम डिप्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, डिप्स सिर्फ एक बॉक्स है, एक बकेट है जिसमें हम हमारी हमारी सब जो चीज़ें हैं वो हम उसमें रखते हैं, और उस बॉक्स में हमारी चीज़ें जो हैं वो पैक हो जाती हैं। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अगर हम इसको हमारे ब्राउज़र में व्यू करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ एक ब्लैंक पेज है हमारे पास, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि हमने डिप्स के अंदर, उन बॉक्सेस के अंदर हमने कोई चीज़ इंपुट नहीं की, इसलिए हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर की तरफ मैं पढ़ता हूँ। हेडर में मुझे एक इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग, क्योंकि वो इमेज जो है वो लिंक्ड होगा लोगो जो है हमारा। और मैं यहाँ पे इसको एक इमेज देता हूँ IMG, और उसके बाद अल्ट, तो मैं इसको लगाता हूँ लोगो, और उसके बाद सोर्स। मेरे पास लोगो यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमारा जो मैंने जो बनाया हुआ है वहाँ से मैं लोगो जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस का, ताकि हमारा जो तमाम जो डेटा है हमारे पास, हमारे जो इमेजेस हैं, जो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं, या फिर जो हमारे पास CSS की फ़ाइल्स हैं, वो अलग अलग फोल्डर में हो, ताकि हम अगर हमें बाद में उसको कोई एडिट वर्क करना हो तो हमें आसानी से वो पता हो कि हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इनको अलग अलग फोल्डर्स में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ पे इसको लिंक दे दूँगा, सोर्स दे दूँगा images स्लैश logo.jif। सेव करता हूँ मैं इसको, और मैं इसको जाके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लोगो जो है वो आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेन्यू है। मेन्यू में मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग लिखूँगा, क्योंकि ये जो मेन्यू है वो लिंक्ड होंगे href। फिलहाल मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, li, और उसके बाद होम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको 4 मरतबा पेस्ट करूँगा नीचे, और हमारा जो पहला पेज होगा वो होगा सर्विसेज का। सर्विसेज, और उसके बाद अबाउट अस,
और सबसे आखिर में कॉन्टैक्ट्स। चलें जी, रिफ्रेश, और हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गया। और मुझे अब साइड बार, कंटेंट और फुटर एरिया को मैं फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और हम इसको स्टाइल शीट से जो है वो विड्थ और हाइट दे देंगे ताकि हमें ये पेज जो है वो नज़र आए। और मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम अपने लेआउट को स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकें। और मैं इसको सेव कर दूँगा यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना के CSS के नाम से, और उसमें मैं इस फाइल को सेव कर दूँगा style.css। चलिए जी, मैं अब यहाँ पे सबसे पहले काम ये करूँगा, जो बॉडी में मैं इसकी विड्थ और मार्जिन जो है वो सिफर कर देता हूँ ताकि हमारा जो लेआउट है वो सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा बॉडी विड्थ, मैं इसको दे दूँगा 900 पिक्सेल्स, और उसके बाद मार्जिन जो है मैं इसका ऑटो सेट कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। ये सेंटर में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल शीट तो क्रिएट कर ली है, लेकिन हमने इसको अपने HTML पेज से लिंक नहीं किया ताकि जो हमने स्टाइल जो है वो स्टाइल शीट पे अप्लाई किया है वो हमारे इस लेआउट पे अप्लाई हो जाए। तो हमें यहाँ पे इसको लिंक करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ रिलेशनशिप स्टाइल शीट, और उसके बाद href css style.css। आपको याद होगा हमने जो फोल्डर, हमने एक CSS का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर हमने एक style.css की फाइल बनाई थी, इसलिए मैंने इसको ये पाथ दे दिया कि यहाँ जाए और मेरी स्टाइल शीट को पिक कर ले। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया और उसका मार्जिन भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है वो बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमें आसानी से नज़र आ सकें। हेडर बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ से पिक कर लेते हैं इसका, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से हमारे पास जो और कलर्स हैं उन सबको मैं पिक कर लेता हूँ। डॉट मेन्यू बैकग्राउंड, और हमारे पास जो साइड बार वगैरह हैं उनका कलर भी मैं पिक कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे हेडर में और नेविगेशन में तो आ गया है, लेकिन हमने यहाँ पे इस साइड बार में भी कलर जो है अप्लाई किया, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसमें कोई डेटा वगैरह डाला नहीं हुआ है, इसलिए वो उसकी विड्थ जो और हाइट जो है वो सिफर है। तो हम अगर इसलिए वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इसके नीचे इसको यहाँ पे विड्थ और हाइट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ जो है यहाँ पे हाइट अप्लाई कर देता हूँ। फिलहाल इसकी हाइट रखूँगा 700 पिक्सल्स, और अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने अपनी जो विड्थ थी वो 100% ले ली, और हाइट जो है वो जो मैंने उसको दी 700 पिक्सल्स वो उसने पिक कर ली। तो अब मुझे यहाँ पे इसी तरीके से कंटेंट पे करना पड़ेगा, कंटेंट, और मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसका वाइट बैकग्राउंड रख देता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो, इसकी हाइट हम चेंज कर देते हैं ताकि विड्थ तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। इसकी हाइट जो है वो मैं 700 पिक्सल्स रख देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे कंटेंट एरिया है, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है हमारे लेआउट का, और जो कंटेंट का एरिया है वो भी वाइट है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से इसको जो है बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ ताकि हमें हमारा 3A कंटेंट का एरिया है वो नज़र आ सके। फिर अब आप देखते हैं मेरे कंटेंट का एरिया ये है नीचे, और उसके बाद हमारा जो फुटर है उसको भी मैं पिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कलर पिक कर लेता हूँ इसका, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ डॉट फुटर, और बैकग्राउंड जो हमने सेट किया था वही आ जाए, लेकिन हमें यहाँ पे भी इसको हाइट जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी हाइट जो है रख देता हूँ 90 पिक्सल्स, और अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है। अब मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो मार्जिन है हमारी स्टाइल ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसको रिमूव करता हूँ, और इन लिंक्स को मैं इनलाइन कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मेन्यू के नीचे टाइप करूँगा डॉट मेन्यू। हमारा जो मेन्यू है क्लास है उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसका मार्जिन जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करता, मेन्यू को मैं हटा देता यहाँ से, तो हो सकता है कि हमारे पेज में 2 या 3 या 4 से ज़्यादा भी जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हों, तो ये स्टाइल जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डॉट मेन्यू लगाकर इसको ये कहा कि हमारी जो क्लास है मेन्यू की उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके ऊपर ये स्टाइल जो है वो अप्लाई होना चाहिए। अगर बाहर कोई और यूआर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे मार्जिन गायब हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ से मेन्यू को कॉल करूँगा अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम, और उसके बाद यहाँ से मैं डिस्प्ले इन लाइन और पैडिंग वाइट 50 पिक्सल्स, ताकि हमारा जो मेन्यू है एक जो लिंक है उसके बीच में स्पेस जो है वो 50 पिक्सल का आना चाहिए, ताकि इनके दरमियान जो है वो स्पेस आ जाए। आप देखते हैं स्पेस इनके दरमियान 50 पिक्सल्स है। और अब मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट से इसको कर दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ गया ये। और उसके बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग को कॉल करूँगा और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूँगा, ताकि जो अंडरलाइन वगैरह है वो हट जाए। और उसके बाद उसका जो कलर है वो मैं ब्लैक रख देता हूँ, ताकि जो ब्लू कलर है वो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे और वो यहाँ से हट जाए। आप देखते हैं कि हट गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ साइड बार की जानिब। साइड बार पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेआउट में साइड बार जो है वो साइड पे है, और उसके बिल्कुल साइड पे हमारे पास कंटेंट एरिया है। और हमने साइड बार को ये विथ अप्लाई करनी है। मेरे ख्याल से ये विथ है 75 वगैरह के करीब होनी चाहिए। चले हम रोलर टूल से नाप लेते हैं इसकी विथ, और ये है 240। चलें जी, मैं यहाँ पे साइड बार में जो है वो इसकी विथ अप्लाई कर देता हूँ। विथ इसकी 240 पिक्सल्स। 240 पिक्सल्स। चलें जी, रिफ्रेश। और आप देखते हैं विथ जो है वो कम हो गई है। और उसके बाद मेरा जो कंटेंट का एरिया था, क्योंकि 900 में से अगर 240 माइनस कर दिए जाएँ तो 660 बचते हैं, तो मैं यहाँ पे विथ इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा 660 पिक्सल्स। और उसके बाद इसको रिफ्रेश करूँगा, डिस्टेंस की विथ जो है वो कम हो गई है। अब मैं इसको फ्लॉट करके ऊपर लेकर आऊँगा, कि हमने फ्लॉट्स के बारे में भी पढ़ा है कि किस तरीके से फ्लॉट्स का जो टैग है फ्लॉट्स का जो CSS है वो उसको यूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ फ्लॉट वाइट, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। और देखते हैं ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। तो हमें यहाँ पे एक क्लियर का टैग, क्लियर जो है वो लगाना पड़ेगा बिटवीन फुटर एंड कंटेंट। तो मैं यहाँ पे फुटर और कंटेंट के दरमियान एक डिव बना लेता हूँ विद द क्लास ऑफ क्लियर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ से हम बिल्कुल फुटर और कंटेंट के दरमियान एक क्लियर को कॉल करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्लियर पॉथ। रिफ्रेश। और अब देखें ये नीचे चल गया, लेकिन ये नहीं आया। तो हमें यहाँ पे जो हमारा साइड बार है उसको हमने लेफ़्ट करना है, क्योंकि हमने कंटेंट के एरिया को राइट पे किया है। तो मैं इसको फ्लोट लेफ़्ट, रिफ्रेश। अब आप देखते हैं ये जंप करके लेफ़्ट साइड पे आ गया, और ये जो है नीचे से जंप करके ऊपर आ गया राइट साइड पे। अब देखते हैं हमने इसको यही शक्ल दे दी तकरीबन। हमारे पास यहाँ पे लेआउट है, और हमारे पास यहाँ पे जो HTML हमने कोड किया है वो है। बल्कि यहाँ पे मैं इस लोगो के दरमियान थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई करता हूँ, ताकि जो है वो इनसे साइड पे हो जाए। तो मैं यहाँ पे हेडर के बिल्कुल नीचे कॉल करूँगा हेडर। हेडर के अंदर IMG इमेज टैग, और मार्जिन इसको दे दूँगा मैं 20 पिक्सल्स। चलें जी रिफ्रेश। और आप देखते हैं ये जो है वो इसको मार्जिन आ गया, और अब ये थोड़ा इनसे साइडों से किनारा कर गया। तो
उम्मीद है आपको ये जो है वो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, तो आप मुझे उर्दू टर्स पे इसी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।